फॉर कमिंग। तो ट्रैफिक में कुछ नहीं मिला ना मुझे कोई आंसर सच में मत देना। तो माय नेम इज अभिषेक और यार पहले मैं बता दूं मैं कॉमेडी अब कर रहा हूँ बट बिफोर दिस आई हैड 3 कॉर्पोरेट जॉब्स एंड इज देयर एनीवन वर्किंग और सब स्टूडेंट्स ही हैं नौकरी वाले। स्टूडेंट्स कौन है? घटिया। तो पता है स्टूडेंट क्राउड की कितनी इज्जत नहीं है कॉमेडी सीन में। कॉमेडी सीन में कोई नहीं मानता कि स्टूडेंट इज सपोज टू बी अ गुड क्राउड बिकॉज ये बच्चे हैं ना ये वैसे ही खुश रहते हैं। इनको हंसाना कौन सी बड़ी बात है। ये अभी भी सुबह से हंसी रहे थे वैसे भी ये बस अब यहाँ आके हंस रहे हैं फिर ये ताली मारते हुए घर चल जाएंगे। इनका कुछ नहीं। जो जॉब वाले हैं वो बेचारे फिर रोना शुरू करेंगे। एक घंटा हंसे थे उस दिन में याद है उस दिन तो है ना इसलिए हम कुछ और कर लेंगे स्टार्टअप कर लेंगे क्योंकि स्टार्टअप ही रह गया साहब आपको पता है ना यही 2-3 काम ही रह गए हैं बस। या आप पैशन फॉलो करो जो कि कोई खास ल्यूक्रेटिव नहीं है और या फिर आप अपना पैशन फॉलो मतलब वो जो स्टार्टअप कर लो। बाकी जो जॉब कर रहे हैं फुद्दू हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हैं ही फुद्दू। ठीक है स्टूडेंट्स की मैं मारने के लिए रेडी हूँ हमेशा। खुश है ना इनको बुरा नहीं लगता नहीं कि ऑफिस वाले को बोल दूं मैं क्या बोल दिया ये समझ। इसलिए मैं पंगे स्टूडेंट से लेता हूँ। एक्चुअली आई एम डिसेबल्ड आई एम कलर ब्लाइंड एंड ये जो सिंपैथी नहीं है ना आपकी आंखों में यही प्रॉब्लम है इसकी। किसी की सिंपैथी नहीं मिलती इस डिसेबिलिटी में सच में। और मुझे 16 साल की उम्र तक पता ही नहीं था मैं डिसेबल्ड हूँ। यहीं से आप एक डिसेबिलिटी की औकात देख लो कि आपको पता ही नहीं है कि आप डिसेबल्ड हैं। कोई और डिसेबिलिटी नहीं है ऐसी। कोई लंगड़ा आदमी नहीं 17 साल का होगा बोलता मैं लंगड़ा हूँ क्या तभी भाग नहीं पा रहा था। इतनी रेसें लगाई जो सारी हार गए यार। और मैं मजाक उड़ा सकता हूँ लंगड़ों का क्योंकि डिसेबल्ड को उड़ा सकते हैं। तुम मत बाहर जाके शुरू हो जाना लंगड़े ठीक है। क्यों बोल रहा था मैं अलग मेरा स्पेशल केस है। तो इसका एक टेस्ट होता है इस डिसेबिलिटी का बहुत सिंपल टेस्ट है घर में ले सकते हैं। बाकी डिसेबिलिटी का कोई टेस्ट भी नहीं है पता है ना लंगड़े हैं तो हैं इसमें टेस्ट के लेना बाकी देखो गिर जाओगे ठीक है। सिर्फ मैं कर सकता हूँ आगे फिर से बोल रहा हूँ मैं। इनफैक्ट तुम्हारा हंसना भी गलती है। पंचिंग डाउन कहते हैं तुम्हें पता है ना पंचिंग डाउन क्या होती है किसी को पता है? मैं तुम्हें कॉमेडी के रूल समझाया था तुम्हें अभी समझा दो बड़े होके ताकि कॉलेज ठीक है। तुम्हें पंच डाउन नहीं करना होता पंच अप करना होता है। इसका मतलब तुम उसका मजाक बना सकते जो कुछ नहीं कर सकता। एज इन तुम अंबानी का मजाक उड़ा सकते हो क्योंकि बहुत अमीर है वो हमसे ऊपर है पर उसकी अमीरियत का मजाक उड़ा सकते हैं उसके स्टटर का नहीं क्योंकि वो बेचारा उसका क्या ही करे। पर आई थिंक अंबानी का उसका भी उड़ा दो कुछ चलेगा कुछ तक बात पहुंचेगी नहीं ठीक है। पंच डाउन नहीं करना तुम्हें ये नहीं कि गरीब ये पाहिज मेरा तो मत उड़ाना देखो तुम ठीक है। तो इसीलिए उनका पर तुम मत करना ठीक है। कल को तुम्हें लगा कि हम अभिषेक के शो से आए थे कहेंगे ये उपमन्यु की ऑडियंस पहच चूतिया ये इस समय तुम्हारा नाम खराब होगा मेरा कुछ नहीं है मैं तो बोल दूंगा अजीब लोग पता नहीं किस बात पे हंस रहे थे मैं तो डिसेबल्ड हूँ इसलिए। तो वो उसका टेस्ट होता है और टेस्ट ये उसका बहुत सिंपल है बहुत सारे कलर्स होते हैं उनमें एक नंबर छुपा होता है। तो जो एबल्ड लोग हैं आप जैसे वो नंबर देख लेते हैं मुझे नहीं दिखता। 10th की बायोलॉजी बुक में था एक जब मुझे थोड़ा शक हुआ क्योंकि सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ 26 है 26 इतना सिंपल क्वेश्चन काश यही बोर्ड में आ जाए 26। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं दिख रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं आंसर तो पता ही है वही जरूरी है ठीक है। तो मैं उस टाइम जो भी है उसके बाद 12th में जो वो एक नंबर था ना मैम के पूरी किताब थी उसमें नंबर ही नंबर है। पूरी क्लास को खड़ा कर दिया बताना शुरू करो। मैं कहा आ गया वही टेस्ट। तो मेरा आगे वाला बच्चा गया और मैम ऐसे पूरी किताब पकड़े बैठी थी और साथ में ऐसे नाखून करती थी कि हाँ ये वो चलो बताओ नंबर सारे और सारे बच्चे आके टेस्ट बताए हाँ देखा ना मैम हाँ 10 20 30 ये क्या पूछ दिया टाइम वेस्ट कर दिया फालतू बुला के। तो मेरे आगे वाला बच्चा गया मैंने कहा यार ये वही टेस्ट आ गया एक काम करता हूँ मेरे अगला बच्चा तो कोई आंसर देगा ही ना उसी का आंसर सुन के हम बोल देंगे। मेरा अगला बच्चा गया उसने कहा हाँ मैम 9 11 23 वेरी गुड अभिषेक आओ जल्दी करो। मैं कहा 9 11 23 कई नंबर 1 दिखाया तुमने 3 बोल दी। पेज पलटने की वेट करनी चाहिए थी।
रैंडम पेज खोला, मैं कह रही 1 मिनट, ये बताओ कौन? मैं कहा कि 26। कह रॉन्ग। मैं कहा सॉरी मैम, प्लीज मैम सॉरी। क्या सॉरी की बात नहीं, तुम डिसेबल्ड हो। एक गलत आंसर की इतनी बड़ी फर्क। मैं कहा मैं डिसेबल्ड हूँ, कह रही हाँ। मैं कहा पक्का? कह रही पक्का। मैं कोटा में जाए, कह रही क्या? मैं कुछ नहीं। छोड़ो उन बातों, छोड़ो। मैंने ली थी कोटा, लेने की कोशिश की थी मैंने। यार मैं इंजीनियरिंग में था ना, और सेकेंड ईयर के बाद कुछ हो नहीं जाता। मेरे ग्रेड्स कम ही होते जा रहे हैं विद टाइम ना। मैं सेकंड में पीक किया था मैंने, सेकंड क्लास में। उसके बाद से तुम्हें क्या लगा सेकंड ईयर में? क्लास तब तुम देखते कहते लड़का एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, लॉयर तीनों बन जाएगा। उसके बाद से कॉमेडियन थी, समझ रहे हो आप कितने नीचे तक पहुंच गए कि सबसे। तो मैंने कहा कि तो उन्होंने कहा, तो मैंने मुझे कोटा चाहिए था सेकंड ईयर के बाद। मैंने कहा यार मेरे मार्क्स कम होते जा रहे हैं, एक डिसेबिलिटी होती थी अपनी एक, मैं कहा उसका यूज़ करते हैं यार। तो मैं गया कॉलेज के उसमें पूछने के लिए, मैं कहा वो अप्लाई करना था डिसेबिलिटी के लिए। वो कह रहे क्यों, किसको? मैं कहा मुझे। कह रहे भाग जाओ यहाँ से, घर जाओ जल्दी घर जाओ, किसी को बताएंगे नहीं हम ये बात यहीं। चलो मैं अपने घर में डैड। अब बाद में मैंने सोचा एक्चुअली जब मैं रास्ते में आता मैं ऑब्वियसली उसका क्या है, इसका टेस्ट क्या है कि आपको क्या दिख रहा है। किसको पता आपको क्या दिखता है? Nobody can find out। ये कौन सा नंबर है? नंबर नहीं, बंदर दिख रहा है इसमें। ये कौन सी बीमारी हो गई? तो मैं दोस्त मुझे कह रहा तू क्लब में ना आंखें मत डोनेट करती हूँ, क्योंकि जिसको मिलेंगी वो अंधे से तो अपग्रेड ही है। पूछ जाके किसी अंधे से आंखें मिल जाएंगी, 2-3 कलर ठीक नहीं दिखेंगे, चलेगा क्या आपको? ना, सारा काला ही ठीक है। अब पढ़ाई मुझसे बचपन से नहीं हो पा रही, लेकिन मेरे घर वालों को बचपन से सपना था कि हमारा लड़का यार पेपर में मिठाई खिलाते हुए फोटो आ जाए। ठीक है, ये फर्स्ट आया और ये देखो हमारा ये हम मिठाई खाते हैं और ये खिलाता है घर। पर शुरू के ही उनको 2-3 क्लास में पता लग गया नहीं मिला बेटा वो वाला। सबने बोल भी दिया था और टीचर ने बोल दिया छोड़ो। घर वालों ने तो बहुत कोशिश की, उन्होंने लास्ट देने की कोशिश की थी कि बेटा तुम अगर फर्स्ट आओगे क्लास में हम साइकिल लेके देंगे, गियर वाली ट्राई करते हैं फिर। तो फर्स्ट क्लास में मैंने ट्राई किया, और ट्राई तो क्या ही किया, मतलब बस विश किया इस बार फर्स्ट क्लास कर दो। तो स्पॉइलर अलर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो फर्स्ट के रिजल्ट के बाद मेरे डैड आए, कह रहे हैं यू वांट टू ट्राई नेक्स्ट ईयर? उनका करना ही है, साइकिल तो भी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। क्या दोबारा ट्राई करो, मेहनत करो। सेकंड में ट्राई किया, सेकंड में भी कुछ नहीं हुआ। मेरे डैड फिर आ गए, कह रहे हैं यू वांट ट्राई अगेन? मैं कहा यार डोंट वरी, कीप ट्राइंग, फेलियर इज द स्टेप। मैं करता हूँ यार, पता है फेलियर बारे सारे मुहावरे पता है। कोई नया बोलो। थर्ड में ट्राई किया, थर्ड में कुछ नहीं हुआ ना, तो मेरे डैड मेरे मम्मी बेचारी को वो आ गया, तरस आ गया, क्या ले दो साइकिल इसको यार। क्या आप बच्चे से बदले निकाले हैं? हम कह रहे हैं कि 3 साइकिलें चोरी कर चुका है, घर में टायर लेके भागता रहता है। जब 3 साल के बाद भी साइकिल लेके दी ना, मैं कहा लेकिन दे रहे बेबी। आप सिचुएशन अपने हाथ में लेते हैं। मैं कहा पहले ना ये प्यार से बहुत मनाने की कोशिश की, मान नहीं रहे बात को, हम ले लेंगे साइकिल। सिचुएशन अपने हाथ में लेते हैं। मैं कहा घर वालों को सबसे प्यारी चीज़ क्या है, उस पर अटैक करते हैं। और क्या है सबसे प्यारी चीज़? इज्जत। ये एम्बैरसमेंट जैसे सोसाइटी में चाहते हैं बाकी लोग समझें कि हम अच्छी वैल्यूज के लोग, फिल्म रहता है ना फालतू की। मैं कहा इनकी इज्जत पे अगर अटैक करूँ, डर के मारे अपने आप साइकिल ले देंगे। बस से घर से नीचे उतरा, आंटी जा रही थी, आंटी पे थूक दिया। आंटी कह रही क्या कर रहे हो? मैं कहा उनके घर रहता हूँ मैं, उनके घर। वो औरत खड़ी ना बालकनी में, वो उसने संस्कार दिए ये।